हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी उत्तराखंड की क्लास रहने वाली है और उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में हमने शामिल करा है। आगामी एग्ज़ाम आने वाले हैं जैसे कि जिसमें का आपका है कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस या सीजपाल, जो भी आगामी आने वाले वैकेंसी हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आज का जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, राज्य में विलियम टेल का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो राज्य में विलियम ट्रेल का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो राज्य में विलियम ट्रेल का जो शासनकाल देखने को मिलता है 1817 से लेकर 1835 तक विलियम ट्रेल का शासनकाल देखने को मिलता है। कुमायूं का ये दूसरा कमिश्नर होता है। ब्रिटिश कुमायूं का दूसरा कमिश्नर कौन है? तो विलियम ट्रेल ब्रिटिश कुमायूं के दूसरे कमिश्नर हैं। संवत 1880 या 1823 ईस्वी में विलियम ट्रेल ने 80 साला बंदोबस्त शुरू किया। तो 80 साला भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा चलाया गया? तो विलियम ट्रेल के द्वारा 80 साला बंदोबस्त शुरू किया गया। और कब शुरू किया गया? संवत पूछेगा तो 1880 है और ईस्वी पूछेगा तो 1823 में। इनमें ग्रामवार सीमाओं का अभिलेखन किया गया है। चंद शासकों के शासनकाल में कानून के पद सृजित हुए। ट्रेल ने 1819 में पटवारी पद सृजित किए थे। ट्रेल के द्वारा पटवारी पद कब सृजित किए गए? तो 1819 में ट्रेल के द्वारा पटवारी पद सृजित किए गए। ट्रेल ने 1829 और 1830 में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण करवाया था। ट्रेल के शासनकाल में 1816 में कब भाई? 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना की गई और 1821 में पौड़ी में जेल की स्थापना की जाती है। ट्रेल ने 1824 में सरकारी खजानों के नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था लागू की। ठीक है, डबल लॉक व्यवस्था किसके द्वारा लागू की जाती है? तो विलियम ट्रेल के द्वारा लागू की जाती है। और कब लागू की जाती है? तो 1824 में विलियम ट्रेल के द्वारा डबल लॉक की व्यवस्था की जाती है। और किस लिए की जाती है? सरकारी खजाने के नियंत्रण के लिए डबल लॉक की व्यवस्था की जाती है। ब्रिटिश कुमायूं के तीसरे कमिश्नर जॉर्ज गोपान होते हैं, जिनका शासनकाल 1836 से लेकर 1838 तक देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि राज्य में विलियम ट्रेल का जो शासनकाल है वो कब से कब तक रहा? तो 1817 से लेकर 1835 तक विलियम ट्रेल का शासनकाल हमें देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, द्रोण माप खारी माप किससे संबंधित है? ठीक है, तो इनका संबंध हमें किससे है? तो इनका जो संबंध है ये हमें जो देखने को मिलता है भूमि की नाप से, यानी कि द्रोण माप और खारी माप भूमि की नाप से ये संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो हमारा थर्ड आज का क्वेश्चन रहने वाला है, कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। तो कनिष्क की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये मुनि की रीति से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मुनि की रीति से कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। बातें क्या याद रखनी है? कुषाणों का शक्तिशाली शासक कनिष्क था। कुषाणों का शक्तिशाली शासक कौन था? तो कनिष्क था, जिसने तराई क्षेत्र पर अधिकार किया था। कुषाणकालीन मुद्राएं वीरभद्र, मोरध्वज और गोविशाण से प्राप्त हुई हैं। वीरभद्र यानी ऋषिकेश और मोरध्वज कोटद्वार और गोविशाण काशीपुर से ये मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। कुषाणों को कुचलने में मुख्य भूमिका योधे शासकों की रही है। योधे कुड़िंदों के समकालीन थे। इनकी मुद्राएं जोनसार, भावर तथा कालूडांडा से मिली हैं। गोत्रीय वंश जो कालसी प्रदेश में शासन कर रहे थे, इनके प्रतापी शासक शील बर्मन थे। बाढ़ वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण करवाया जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। शील बर्मन ने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो कनिष्क की स्वर्ण मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं मुनि की रीति से प्राप्त हुई हैं, यानी ऋषिकेश से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन अगला रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, कुमायूं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किस चंद शासक के द्वारा की गई है? कुमायूं के अंदर चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किस चंद शासक के द्वारा की गई है? तो ये रुद्रचंद के द्वारा की गई है। रुद्रचंद के अगर शासनकाल की बात करें तो 1565 से लेकर हमें 1597 तक, कब से कब तक? 1565 से लेकर 97 तक
रुद्रचंद का हमें शासनकाल देखने को मिलता है, ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, रुद्रचंद अकबर के समकालीन थे। 1587 में 1587 में इनके द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार की गई थी। इनके द्वारा रुद्रपुर नगर की स्थापना की गई। किनके द्वारा? तो रुद्रचंद के द्वारा रुद्रपुर नगर की स्थापना की गई। रुद्रचंद ने अकबर को तिब्बती याक, कस्तूरी हिन्नों की खालें भेंट की। अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल परगना का फरमान दिया और उसे तब से जमींदार कहना प्रारंभ किया। अल्मोड़ा का मल्ला महल का किला किसने बनवाया? तो रुद्रचंद्र के द्वारा अल्मोड़ा के मल्ला महल किले का निर्माण करवाया गया था। इससे और बातें क्या याद रखनी है कि रुद्रचंद ने गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की भांति कुमायूं में चौथानी ब्राह्मणों की मंडली भी बनाई थी। अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद ने 1588 में अकबर से लाहौर में भेंट की। अब इनके द्वारा भेंट की गई थी। ठीक है, किसमें कहा गया है? तो अकबरनामा के अनुसार रुद्रचंद की जो मुलाकात होती है 1588 में लाहौर में अकबर से होती है। चंदों के समय भूमि के मालिक को थातवान कहते थे और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी में रुद्रचंद व अकबर की भेंट का वर्णन किया है। रुद्रचंद के सेनापति का नाम क्या था? तो पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद के सेनापति का नाम था। बधानगढ़ के युद्ध में पुरुषोत्तम पंत मारा गया। ठीक है, कब मारा जाता है? तो बधानगढ़ के युद्ध में मारा जाता है। तो कुमायूं में चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किस चंद शासक के द्वारा की गई? तो रुद्रचंद के द्वारा की गई। किसके द्वारा की जाती है? तो रुद्रचंद के द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी बात करें, किस चंद शासक हेतु कहावत है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी? तो किसके द्वारा ये कहावत कही गई है कि बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी? तो ये जो कहा जाता है, ये कहा जाता है बाज बहादुर चंद के द्वारा। किनके द्वारा कहा जाता है? बाज बहादुर चंद के द्वारा कहा जाता है। बाज बहादुर चंद चंद्रवंश का 5वां शासक होता है। कितने नंबर का शासक होता है? तो ये 5वां शासक होता है तिरमल चंद का। और तिरमल चंद का ये कौन होता है? उत्तराधिकारी था भाई। कौन? बाज बहादुर चंद। कार्यकाल की बात करें 1638 से लेकर और कब तक? 1677 तक हमें शासनकाल देखने को मिलता है। किसका? बाज बहादुर चंद का शासनकाल देखने को मिलता है। यह मूल्यवान वस्तु लेकर मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार पहुंच गया था। इसे बहादुर या जमींदार की उपाधि शाहजहां ने दी थी। मुगल बादशाह ने बहादुर चंद को 84 माल का फरमान दे दिया था। इसके द्वारा बाजपुर नगर की स्थापना की गई थी। तो बाजपुर नगर किसने बसाया था? तो बाज बहादुर चंद के द्वारा बसाया गया था। मुगल बादशाह ने गलवाड़ आक्रमण के लिए 1655 में खलीकुल्ला के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसकी मदद बहादुर चंद ने की थी। तीली रौतेली बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। बाज बहादुर ने कैलाश मानसरोवर के तीर्थ यात्रियों के लिए 1673 में गूंठ भूमि दान की थी। बाज बहादुर चंद ने भोटियों व हुडियों से सिरतानामक कर लिया था। पिथौरागढ़ के थल में एक हथिया देवाल बाज बहादुर चंद ने बनवाया था। हथिया देवाल की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। बाज बहादुर चंद का चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है। बाज बहादुर चंद की उम्र के अंतिम वर्षों में एक कहावत कही गई कि फिर बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी। तो ये किसके द्वारा कहा गया? ये किसके लिए कहा गया? तो बाज बहादुर चंद के लिए कहा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना कब की गई? किसकी? भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना जो की जाती है वो की जाती है कब? 1966 में की जाती है। और कहाँ पर की जाती है? हाथीबढ़ कला देहरादून के अंदर की जाती है। ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना 1966 में और कहाँ पर? हाथीबढ़ कला देहरादून के अंदर की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, जागेश्वर मंदिर समूहों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर जो है मृत्युंजय मंदिर है। कौन सा है? मृत्युंजय मंदिर है।
अगर जागेश्वर धाम की बात करें तो ये कहाँ है, अल्मोड़ा के अंदर है और 124 मंदिरों का ये समूह है जिसमें 25 अभी भी ठीक अवस्था में है। यहाँ के सभी मंदिर केदारनाथ शैली के हैं। जागेश्वर धाम जटागंगा के किनारे पर स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। ये मंदिर 7वीं व 12वीं सदी के बीच में बने। कितने भाई, 7वीं व 12वीं सदी के बीच में ये बने हैं। दूर मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजा शालिवाहन देव ने करवाया था। यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है। यहाँ का सबसे विशाल मंदिर दिन दिशा वारा है, इसे राज्य का 5वां धाम कहा गया है। तो जो जागेश्वर धाम है इसे राज्य का कितने नंबर का धाम कहा गया है, तो 5वां धाम कहा गया है। जागेश्वर को पुराणों में हाटकेश्वर या नागेश्वर कहा गया है। जागेश्वर मंदिर शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग है, इसे नागेश ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। जागेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार में नंदी व स्कंदी की मूर्ति है। ठीक है, किसकी मूर्ति है, नंदी व स्कंदी की मूर्ति हमें देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन हमारा है कि जागेश्वर मंदिर समूह में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो मृत्युंजय मंदिर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट राज्य में कब पारित हुआ। तो ये जो एक्ट पारित होता है राज्य के अंदर, ये कब पारित होता है, तो 1874 में पारित होता है। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट राज्य में 1874 में पारित किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जेपी इंटरनेशनल अवार्ड 2020 दिया गया था। तो किनको दिया गया था, तो अनिल जोशी को दिया गया था। किनको दिया गया, अनिल जोशी को दिया गया। चंडी प्रसाद भट्ट की बात करें तो इनका जन्म 1934 में कहाँ पर होता है, 1934 में इनका जन्म चमोली के अंदर होता है। दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा की गई। 1982 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला और 1986 में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 2005 में इनको पद्म भूषण सम्मान मिला और 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार मिला। 2019 में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी किनको मिला, तो चंडी प्रसाद भट्ट को मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, माँ प्रेम बंधन वीर वधु देव की आदि किसकी रचनाएं हैं। तो ये आदि जो रचनाएं रहने वाली हैं, ये भजन सिंह की रचनाएं रहने वाली। किनकी रहने वाली हैं रचनाएं, तो भजन सिंह की रचनाएं ये रहने वाली हैं। सुमित्रानंदन पंत की बात करें, सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म होता है 20 मई, कब, 20 मई 1900 को इनका जन्म होता है और कहाँ पर होता है, कौशानी के अंदर होता है। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किनको मिला, तो सुमित्रानंदन पंत को मिला। किसके लिए दिया गया, तो चिदम्बरा के लिए दिया गया और कब दिया जाता है, तो 1968 में इनको ये पुरस्कार मिलता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1960 में मिला कला और बूढ़ा चांद के लिए। 1961 में पद्म भूषण सम्मान से ये सम्मानित हुए हैं। शिव प्रसाद डबराल की बात करें तो इनका उपनाम क्या है, तो चारण उपनाम से फेमस हैं और पौड़ी गढ़वाल से इनका संबंध है। और इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। और इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में, गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, उत्तरांचल के अभिलेख, ये शिव प्रसाद डबराल के क्या हैं, तो ये इनकी रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, हरगोविंद पंत द्वारा कब कुलीन ब्राह्मणों पर हल न चलाने की प्रथा तोड़ा गया। तो कब तोड़ा गया, ये जो तोड़ा जाता है 1928 के अंदर। कब, 1928 के अंदर तोड़ा जाता है। हरगोविंद पंत द्वारा 1928 में कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को तोड़ा गया। अगर हरगोविंद पंत की बात करें, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो चितई अल्मोड़ा के अंदर हरगोविंद पंत का जन्म हुआ। पंत जी को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा गया है, यह कहा जाता है। कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल न चलाने की प्रथा को 1928 में स्वयं बागेश्वर में हल चलाकर तोड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सर्वप्रथम हरगोविंद पंत को नजरबंद किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, प्रणय संवाद बाजूबंद नृत्य गीत, कौन सा, प्रणय संवाद बाजूबंद नृत्य गीत अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है डूडा नृत्य गीत, किस नाम से,
तो ढूंढा नृत्य गीत के नाम से जाना जाता है। प्रणय संवाद बाजूबंद नृत्य गीत का अन्य नाम क्या है? तो ढूंढा नृत्य गीत इसका अन्य नाम है भाई। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, अगर उसकी हम बात करें, राज्य के किस विद्यालय को 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? तो ये जो दिया जाता है हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को क्या दिया जाता है? 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, ब्रिटिश शासनकाल में घराटों पर कर लगाया गया था भाई? कब और किसके द्वारा लगाया गया था? सॉरी, ब्रिटिश शासनकाल में घराटों पर कर लगाया गया किसके द्वारा? तो ये जो कर लगाया जाता है तो बेकट के द्वारा लगाया जाता है। रेमजे की अगर बात करें, रेमजे की अगर बात करते हैं, ये कमिश्नर के रूप में 28 वर्षों तक इन्होंने क्या करा था? कार्य किया था कमिश्नर पद के रूप में। अगर इनके शासनकाल की बात करें रेमजे की, तो 1856 से लेकर कब तक भाई? रेमजे का जो शासनकाल देखने को मिलता है हमें 1856 से लेकर 1884 तक। कब तक? 1884 तक रेमजे का शासनकाल हमें देखने को मिलता है। रेमजे ने तराई भावर के विकास हेतु तराई इम्प्रूवमेंट फंड स्थापित किया। और कब स्थापित करते हैं? 1883 में स्थापित करते हैं। शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब की इन्होंने? तो 1869 में शेरवुड कॉलेज की स्थापना की। वेलेजली हाई स्कूल की स्थापना 1884 में करते हैं। सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना 1888 में। रेमजे को कुमायूं का बेताज बादशाह कहा जाता है। नवा भूमि बंदोबस्त इन्हीं के समय में होता है। किनके? रेमजे के समय में नवा भूमि बंदोबस्त होता है। तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। और क्वेश्चन हमारा क्या था कि ब्रिटिश शासनकाल में घराटों पर कर लगाया गया तो किनके द्वारा लगाया जाता है? तो बेकेट के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई। तो उत्तराखंड के अंदर जो मत्स्य नीति लागू की जाती है 2002 में। कब लागू की जाती है? 2002 में मत्स्य नीति लागू की जाती है। कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। तो आशा करूँगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।